जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इंडिया के पावर सेक्टर से कुछ बहुत ही अमेजिंग डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं। एक एक करके सुनते चलिए। सबसे पहले तो इंडिया ने नए रिकॉर्ड्स को एस्टैब्लिश किया है, बिकॉज अब जो हमारी मंथली पावर जनरेशन की कैपेसिटी में एडिशन हो रही है, दैट इज 4 to 5 गीगावाट, यानी कि हम लोग एक साल भर के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 50 to 60 गीगावाट की एडिशन करने लग चुके हैं। नंबर 2 पे ऐसा करने की वजह से इंडिया की जो टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं, तो वो कैपेसिटी अब 500 गीगावाट्स को क्रॉस कर चुकी है। एंड नंबर 3 और बहुत ही स्पेशल डेवलपमेंट, ये टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी में से हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से आने वाली जितनी भी पावर जनरेशन है, वो अब 50% को भी क्रॉस कर चुकी है। टू बी प्रिसाइज 51% के आसपास हम लोग आ चुके हैं। और ये आंकड़ा बहुत ही स्पेशल बन जाता है, बिकॉज असल में ये इंडियन गवर्नमेंट ने जो अपने लिए टारगेट बना के चला था, दैट वाज 2030, लेकिन ये ऑलरेडी 2025 में ही अचीव कर लिया है। जो लेटेस्ट डेटा सामने आया है पावर मिनिस्ट्री की तरफ से, उन्होंने बताया कि हमने इस कीर्तिमान को 2025 नवंबर महीने में ही अचीव कर लिया था। और इन सभी चीज़ों के चलते पावर मिनिस्टर जो फिलहाल हमारे हैं, श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने बोला है कि इसके चलते इंडिया के पावर सेक्टर में अप्रॉक्सीमेटली $3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अब ओपन अप हो चुकी है। आप सारी खबरें यहां पे देख सकते हैं। इंडिया ने दोस्तों अपना एम्बिशियस 500 गीगावाट का पावर कैपेसिटी माइलस्टोन अचीव कर लिया है, और उसमें से भी नॉन फॉसिल एनर्जी सोर्सेज से आने वाली जो टोटल हमारी कैपेसिटी है, वो 51% के आसपास पहुंच चुकी है। क्या इसके आंकड़े हैं, क्या इसके ब्रेकअप है, कितना सोलर का है, कितना विंड एनर्जी का है, कितना बायो एनर्जी का है, वो सारी चीज़ें आपको आगे चल करके बताऊंगा। और इस चीज़ को लेकर दोस्तों, इनफैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भी एक आंकड़ा सामने आया है कि 2025 में जो हमने एडिशन करी है रिन्यूएबल एनर्जी में, दैट इज 44.5 गीगावाट, जो कि अभी तक की फास्टेस्ट और मैक्सिमम एडिशन है जो कि एक साल के अंदर करी गई है। आमतौर पे इंडिया ने कभी भी 26, 27, 28 गीगावाट से ज़्यादा की रिन्यूएबल एनर्जी एक वर्ष के अंदर नहीं ऐड करी, लेकिन 2025 में हमने 44 गीगावाट्स के आसपास की कैपेसिटी को यहाँ पे ऐड किया है। और आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे भी इसको जगह जगह पे कवर किया जा रहा है कि 4 से 5 गीगावाट मंथली ऐड हो रहा है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 500 गीगावाट से ज़्यादा हो चुकी है। और इसी बेसिस पर अब दोस्तों कहा जा रहा है कि आने वाले 5 ईयर्स में अप्रॉक्सीमेटली $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आने वाले 20 ईयर्स में $3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जो अब हमारा पावर सेक्टर बेसिकली यहाँ पे ओपन अप कर रहा है। यहाँ पर भी देख पाएंगे $3 ट्रिलियन का हमारा जो इन्वेस्टमेंट विंडो है, वो अब बेसिकली पावर सेक्टर की बदौलत यहाँ पे खुल चुका है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा और बातचीत करने वाले हैं। क्या क्या हमें देखने को मिला है, व्हाट आर दी ब्रेकअप ऑफ द नंबर्स, क्यों ये नंबर्स बहुत खास हैं, मंथली एडिशन नंबर्स बहुत खास हैं, क्यों ये ओवरऑल 500 गीगावाट का नंबर और रिन्यूएबल एनर्जी का नंबर बहुत खास है, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें यहाँ पे सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है। सबसे पहले दोस्तों, जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड हमने एस्टैब्लिश किया है, इंडिया का पावर सेक्टर करंटली आज की डेट में अक्रॉस बोथ फॉसिल फ्यूल एंड नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज के हिसाब से देखा जाए तो 4 से 5 गीगावाट ऑफ जनरेशन कैपेसिटी हर महीने हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। और ये यहाँ पे दिखाया गया है कि ये रिन्यूएबल और कन्वेंशनल, मतलब कि सोलर, विंड, सभी चीज़ों में देखने को मिल रहा है। ये क्यों मायने रखता है आपको बता देता हूँ। अगर 5 गीगावाट्स पर मंथ अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ऐड ऑन कर रहे हैं, इसका मतलब कि 60
60 गीगावाट्स एनुअली हम लोग हमारी पावर जनरेशन कैपेसिटी में ऐड ऑन कर रहे हैं। ये खास बन जाता है बिकॉज इसका मतलब ये है कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट की एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हो रही है, जो टेंडरिंग साइकिल्स हैं वो बहुत फास्ट चल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ये क्यों क्रूशल बन जाता है, बड़ा क्लियर है, आने वाले टाइम में इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत रैपिडली बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बहुत रैपिडली बढ़ रही है। उस चीज़ को देखा जाए तो जिस स्पीड से हम लोग यहाँ पे पावर जनरेशन कैपेसिटी में एडिशन कर रहे हैं ये बहुत ही शानदार बन जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा नंबर जो हमें फिलहाल देखने को मिला है, फाइनली हमारा जो पावर कैपेसिटी है वो 500 गीगावाट के आंकड़े को क्रॉस कर चुका है। एग्जैक्टली आपको बताऊं, रिसेंटली आंकड़ा सामने आया है और आंकड़ा अभी तक सितंबर 2025 का है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो हो सकता है कि ऑब्वियसली नंबर बढ़ चुका होगा, लेकिन गवर्नमेंट डेटा अभी तक जो सामने आया है दैट इज 500.89 गीगावाट के आसपास हमारी ऑलरेडी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यहां पर हो चुकी है। ये क्यों मैटर करता है, अगर दोस्तों आप दुनिया भर में देखेंगे केवल 2 ही कंट्रीज की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमसे ज़्यादा है, एक तो ऑब्वियसली अमेरिका और दूसरा बट ऑब्वियस यहाँ पे चाइना देखने को मिलता है। इसके अलावा दुनिया भर में जितनी भी बड़ी बड़ी विशाल इकोनॉमीज भी हैं, फिर भले वो जापान, जर्मनी, यूके, ब्राज़ील, मेक्सिको, इन सभी इकोनॉमीज का जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है किसी में भी आई थिंक आपको 250-300 गीगावाट से ज़्यादा देखने को मिलता ही नहीं है। और इसमें भी जो नेक्स्ट आंकड़ा इंपॉर्टेंट सामने आया है, टोटल 500 गीगावाट में से अब 51% ऑफ टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में से हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से अपनी एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए इंडिया हिट्स 500 गीगावाट लैंडमार्क एंड 51% नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी इन द ईयर 2025। इसमें भी आपको अगर मैं ब्रेक डाउन बताऊं, सोलर एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 132 गीगावाट की है। इंस्टॉल्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे एरियाज जहां पे सोलर एनर्जी के पैनल लग चुके हैं वहां से बिजली बनना शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसके अलावा कई सारे टेंडर्स होते हैं जो कि फ्लोटेड होते हैं, कई सारे टेंडर्स पे काम चल रहा होता है और कई सारे टेंडर्स अभी गवर्नमेंट लेकर आने वाली होती है। तो उन सभी को एक्सक्लूड करके, यानी कि जहां से बिजली का उत्पादन हो रहा है वो ऑलरेडी 132 गीगावाट के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। नवंबर 2024 में ये आंकड़ा केवल 94 गीगावाट का था, 41% की बढ़त देखने को मिली है। सिमिलरली विंड एनर्जी के केस में द नंबर इज 53.99 गीगावाट, जो कि अगेन 12.5% की बढ़त है, बिकॉज नवंबर 2024 में ये आंकड़ा केवल 47.96 गीगावाट पे देखने मिला था। इसका टोटल आपको ब्रेकडाउन दिखा देता हूं। ये आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, सोलर पावर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 132, विंड पावर की 53 गीगावाट, बायो एनर्जी की 11 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो की 5.16 गीगावाट, फर्दर देख लीजिए लार्ज हाइड्रो की 50 गीगावाट, न्यूक्लियर पावर की 8.78 गीगावाट, जिसकी वजह से टोटल हमारी जो कैपेसिटी है इंस्टॉल्ड वो 262 गीगावाट की देखने मिल रही है। ये वाला टेबल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अंडर इम्प्लीमेंटेशन ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं 158 गीगावाट के, टेंडर्ड में 48 गीगावाट्स के हैं, और टोटल इंस्टॉल्ड और पाइपलाइन को मिला दिया जाए तो कुल मिला के हमें 411 गीगावाट के आसपास का नॉन फॉसिल फ्यूल से, जिसमें मैंने लार्ज हाइड्रो और न्यूक्लियर पावर नहीं जोड़ा है, इनको जोड़ लीजिए तो 509 गीगावाट का तो नॉन फॉसिल फ्यूल वाले सोर्सेज से ही हमें इतने बड़े लेवल की ये कैपेसिटी देखने को मिल रही है। खैर वो जब होगा तब होगा, लेकिन आज के डेट में द पेस इज़ वेरी वेरी फास्ट। इट इज़ सो फास्ट कि ऑलरेडी हम लोग 262 गीगावाट की जो कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी सोर्सेज से यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। ये क्यों खास बन जाता है दोस्तों, पेरिस सम्मेलन के अकॉर्डिंग बेसिकली जो हमारे टारगेट्स थे, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो हमारे टारगेट्स थे, ये टारगेट्स हमने 2030 तक मीट करने थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको 5 साल पहले 2025 में ही ऑलरेडी इस टारगेट को मीट कर लिया है। इसी बेसिस पर अब गवर्नमेंट का ये एस्टिमेट है, ये बताया गया है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो कि यहाँ पे ओपन होती है। $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शॉर्ट और मीडियम टर्म में है, स्पेशली अक्रॉस सेक्टर्स सच एज पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी स्टोरेज सेक्टर्स में, जिसमें कि प्रिसाइजली बताया गया है पावर जनरेशन में $350 बिलियन की, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में $68 बिलियन की, एनर्जी स्टोरेज में
35 बिलियन डॉलर की। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो यहाँ पे 3 ट्रिलियन नंबर का हमें आंकड़ा देखने को मिला है, उसमें सभी इसके जो एस्पेक्ट हैं उनको इंक्लूड किया गया है। पावर जनरेशन हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, ईवी चार्जिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पैनल्स, बैटरीज, ग्रिड डिजिटलाइजेशन, डीकार्बोनाइजेशन, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड करके बोला गया है कि ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन डॉलर्स का हमें यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, बट टुडे इज अ डे टू रिजॉयस बिकॉज अब दोस्तों फाइनली हमारे पावर सेक्टर ने कुछ नए नए रिकॉर्ड्स को एस्टैब्लिश कर दिया है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।